जब बड़ा भाई मानते हैं तो मुझे और अपने को छोटा भाई समझते हैं, तो छोटा भाई का बहुत बड़ा त्याग होता है, अपने बड़े भाई के प्रति एक समर्पण होता है। उन्होंने कभी समर्पण नहीं दिखाया, उरंगदारी उन्होंने देखी। कि जनता में आक्रोश है कि राणा प्रताप जो लगातार क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, आप उसको टिकट काटकर बाहरी लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के आने के बावजूद भी वहां पे सभा फ्लॉप हो गई है। चुनाव पूरी तरह से सवाब में है। 6 नवंबर मांझी में मतदान होने वाले हैं। हमारे साथ मांझी के प्रत्याशी राणा प्रताप और डब्ल्यू सिंह है। राणा प्रताप जी, स्वागत आपका, अभिनंदन बीबीएन मीडिया पे। आपको भी स्वागत बीबीएन मीडिया को। लगातार मांझी जो है हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ पे एनडीए है, अपनी पूरी दमखम लगा दी है। एनडीए के प्रत्याशी आप भी थे, लेकिन संयोगों से एनडीए ने इस बार आपको टिकट नहीं दिया। यहाँ से वोट के लिए आप काफी जो है वह सक्रिय है। मांझी की जनता आपको कभी दूध से नहला रही है, कभी लड्डू से तोल रही है, क्या कहेंगे? ये तो मांझी की जनता की प्यार है। 20 सालों से मैं मांझी की जनता का लगातार सेवा कर रहा हूँ। घर घर संबंध है, तो उसका तो परिणाम मिलेगा ही ना मेरे पक्ष में। एक और प्रत्याशी हैं जो एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। उनके पक्ष में मतदान करने के लिए नीतीश कुमार भी पहुंचे। वो कहते हैं कि आप उनके बड़े भाई हैं। आप गए थे वहां पर ना, आप देख कर आए हैं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के आने के बावजूद भी वहां पे सभा फ्लॉप हो गई है। तो मांझी की जनता में आक्रोश है कि राणा प्रताप जो लगातार क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, आप उसको टिकट काटकर बाहरी लोगों को टिकट देते हैं। यहाँ लोगों की स्पष्ट है कि स्थानीय ही उम्मीदवार चाहिए था, लेकिन पता नहीं आज लोगों ने दिखा दिया कि मुख्यमंत्री जी का इतना सभा होने के बावजूद भी वहाँ लोग उपस्थित नहीं थे। एनडीए प्रत्याशी आपको बड़ा भाई मानते हैं, कई मीडिया में ये बात कभी क्या उन्होंने जब बड़ा भाई मुझे माना, तो बड़ा भाई का मान सम्मान उन्होंने रखा? आप बताइए, बड़ा भाई छोटा भाई का फर्ज क्या होता है? भगवान श्री राम को आप देखिए, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी थे, भरत जी थे, कितना त्याग किए। तो जब बड़ा भाई मानते हैं तो मुझे और अपने को छोटा भाई समझते हैं, तो छोटा भाई का बहुत बड़ा त्याग होता है, अपने बड़े भाई के प्रति एक समर्पण होता है। उन्होंने कभी समर्पण नहीं दिखाया, उरंगदारी उन्होंने दिखाया। मांझी में इस बार क्या होने वाला है? पार्टी तो आपको धोखा दे दी, पार्टी एनडीए खुल के कहे तो। हम काफी उम्मीद थी आपको, अंतिम समय तक आपने इंतजार किया, नामांकन करने के पहले भी आपने इंतजार किया। वो चीज समय बीत चुकी है कि पार्टी ने टिकट दिया नहीं दिया। अब जनता के मैं बीच में हूँ, जनता से मैं अपना बातें रख रहा हूँ कि मैं आपके पास 20 साल से आपके पास मैं आया हूँ, मुझे मजदूरी चाहिए। और निश्चित तौर पर ये मजदूरी निश्चित तौर पर 6 नवंबर को ट्रक छाप, मेरा जो छाप है 10 नंबर पर, वो एक एक बटन माताओं का, बहनों का, दोस्तों का, साथियों का और पिता समान मतदाताओं का एक एक बटन दबेगा। आप देखते रहिए। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि लड़ाई में कोई कुछ नहीं है, इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। नहीं, लड़ाई महागठबंधन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न नीतीश जी से लड़ाई है, न लालू यादव की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई सिर्फ आजादी की लड़ाई लोग लड़ रहा है। आजादी की लड़ाई, एकदम आजादी की यहाँ लड़ाई लड़ रहा है। लोगों में लोग सशंकित है, डर है पैदा हो गया है। हर अति पिछड़ा दलित समाज और गरीब स्वर्णों में यहाँ लोग आशंकित है, और इस आशंकित का जवाब 6 नवंबर को मांझी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता देने वाले हैं राणा प्रताप के पक्ष में। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, मांझी के विधायक बन जाते हैं, तो 5 ऐसे काम जो मांझी के लिए आप करेंगे महत्वपूर्ण का। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, ये तो पहला है कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो। दूसरा, कृषि विद्यालय की स्थापना करना। तीसरा, उद्योग धंधा कैसे यहाँ पर आए और लोगों को रोजगार मिले। चौथा, कि हर गरीब गुरबे का कैसे उन लोगों को उत्थान करके आगे बढ़ाना, गरीब सोनों को भी। ऐसे काम राणा प्रताप करेगा। और जो 20 साल से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो किसके घर में क्या कमी है, क्या नहीं है, हर माँ की जो दुख की आंसू है, उस सुख के आंसू में बदलने का काम राणा प्रताप करेगा। इस बार एनडीए से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राणा प्रताप ने कह दिया कि इस बार मांझी का विकास होगा, और इस बार सामंतवादी जो ताकतें जो थी, जो कहा जाता था कि मांझी में बूथ से कुचला जाएगा, उन लोगों का इस बार हार तय है, और मांझी से राणा प्रताप चुनाव जीत रहे हैं।